देखिए अब कोई बोलेगा नहीं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। यानी ये द्विघात समीकरण का आप लोग प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हो वो पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान भी करेंगे। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या होगी। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। माना जो संख्या है वो कितनी है? प्रश्नानुसार संख्या का 1/3 भाग 21 है। संख्या का 1/3 भाग 21 है। संख्या का 1/3 कितना है? 21 बटे की चीज x बराबर 21 गुणे 3, तो x का मान 3 × 3, 3 दूनी, x का मान कितना आ गया? अतः करके लाइन लिखोगे, अतः वह संख्या बराबर 63, यानी 63। बताओ, क्लियर हुआ? कठिन तो नहीं लगा? नोट करिए। अही का कत्ती मजा आएगी। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल को हम लोग x बोलते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है। अभी रुक जाना बेटा, वहीं खड़ी रहो। एक शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? x। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो जिस चीज़ की चाल ज्ञात करनी है तो होती है, उसे हम मान लेते हैं। किसकी चाल मान रहा है? पूछ रहा है धारा की। धारा की चाल क्या मानी जाती है? y। युगपत समीकरण में पढ़ाया था, तो y ही मानना। माना शांत जल में नहीं, धारा की चाल ना। माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी? y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो बात ज्ञात है वो लिख लो। शांत जल में नाव की चाल, वैसे तो हम लोग x मानते हैं, लेकिन ये बात हमको ज्ञात है इसलिए मानेंगे नहीं, लिखेंगे कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक प्रकार का क्या है? x है। ये क्या है? एक प्रकार का। जब भी नाव और धारा का क्वेश्चन हो, रट लेना, पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभी आगे कम से कम 7-8 बार आएगा यही क्वेश्चन। नाव धारा के क्वेश्चन में नाव की चाल x होती है, x का मान दिया है इसलिए 4। धारा की चाल y होती है, नहीं मालूम था इसलिए उसको y मान लिया। फिर यहाँ से 2 चालें बनती हैं। एक चाल को बोलते हैं अनुकूल चाल, दूसरे को बोलते हैं प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल निकालने जा रहे हैं। कौन सी चाल? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल जो होती है वो होती है x + y किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 4 + y किलोमीटर प्रति घंटा। जो x है वो x हम लोग लिखेंगे नहीं, x की जगह पर 4 लिखेंगे। और प्रतिकूल चाल क्या होती है? प्रतिकूल चाल होती है x - y, और x का मान 4 - y। बोलो नहीं, सुनते रहो। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? ये अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल सबको समझ में आ गया?
अब क्या करने वाले हैं, प्रश्नानुसार करने वाले हैं। सबसे पहले अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, और प्रतिकूल मतलब धारा के विरुद्ध विपरीत। समझ गए? अब प्रश्न में ये देखो, प्रश्न में ये देखो कि धारा के साथ साथ कितना गए हो। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में कितने किलोमीटर गया, 12 गया। और धारा की विपरीत दिशा में लौटा कितना, 12 ही लौटा है, 12 ही लौटा है। 12 गया 12 आया, बोलो हाँ या ना। और 8 घंटे का समय लगता है। कुल कितने घंटे लग गए, 8 घंटे। ये क्या दिया गया, समय दिया गया है। तो क्वेश्चन समय में तो चलाओगे, क्योंकि समय दिया तो समय में चलाओगे। और समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। चलिए अब हम लोग समय बराबर दूरी बटे चाल लगाने वाले हैं। अब जाने में कितना समय लगा ये देख लो। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जाने, जाने मतलब धारा के अनुकूल, पूरी बात लिख दो। हाँ, धारा के अनुकूल, अनुकूल जाने में लगा समय प्लस धारा के प्रतिकूल आने में लगा समय बराबर कै घंटे, बताओ कोई समस्या। समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रश्न में दूरी साफ साफ दे रखी है, 12 जा रहा है। कितना जा रहा है, 12। समय बराबर दूरी कितने की चाल से जा रहा है, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल चाल है कितनी, 4 प्लस इतने की चाल से गया तो समय बराबर दूरी बटे चाल। इतने की चाल से लौटा तो समय कितना लगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 12। अब की बार 4 माइनस वाई बराबर में कितना 8। क्लियर हुआ कि नहीं। लासा ले लो, 4 प्लस वाई 4 माइनस वाई, 4 प्लस वाई से 4 प्लस, अच्छा एक काम और कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन ले लो थोड़ा सरल हो जाएगा। ले ले कॉमन, थोड़ा सरल बना लो ना। क्या करो, 12 कॉमन ले लो। जब 12 कॉमन ले लोगे 1/4 प्लस वाई, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस वाई बराबर 8। पूछो कोई समस्या। 12 यूं ही, 12 यूं ही। जब 12 आपने यूं ही लिखा रहने दिया तो ब्रैकेट में इसका तो लासा लोगे, 4 प्लस वाई 4 माइनस वाई। इससे ये कटेगा, ये यहाँ आ जाएगा 4 माइनस वाई प्लस, इससे ये कटेगा, ये यहाँ आ जाएगा 4 प्लस वाई बराबर में कितना 8। माइनस का वाई प्लस का वाई घटकर कितना हो जाएगा 4 4 8। 12 गुणे 8 बटे, नीचे वर्गांतर लिखा है, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। क्लियर। और बराबर में कितना 8। क्या इस 8 से ये 8 काट सकते हैं, कतई काट सकते हैं। बट्टे की चीज़ तो 12 बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस वाई स्क्वायर। पूछो 12 बराबर 16 माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर उधर से इधर ले आओ, माइनस का वाई स्क्वायर इधर काहे में, प्लस में। 16 माइनस, तो वाई स्क्वायर बराबर 16 में से 12 गए, तो वाई बराबर प्लस माइनस का रूट, तो वाई बराबर प्लस माइनस का 2। लेकिन धारा की चाल ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसलिए वाई बराबर, तो क्या लिख दोगे, अतः धारा की चाल 2 किलोमीटर
प्रति घंटा। ये ढेर समझ में आई। बताओ क्या सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। कितना आसान, क्रमागत भी हैं, धन भी हैं, सम भी हैं। नोट लिखवा दिया था इंट्रोडक्शन वाले दिन। माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं, माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं, माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं, माना 2 क्रमागत धन सम संख्याएं। सम संख्या कैसे मानते हैं? 2x, 2x प्लस 2, पहली संख्या 2x, सम क्रमागत धन संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे? 2x, और दूसरी 2x प्लस 2। समझे? सम संख्या, पहली सम संख्या 2x, दूसरी सम संख्या, ये याद करना है, ये नोट लिखवा दिया था हमने। प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहे वह कर दो, जो कहे वह करो, जो कहे करो। जिनके वर्गों का योगफल 340 है, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों क्या? वर्गों का योग कितना है? 340। कोई समस्या? स्क्वायर खोल दो। 2 का वर्ग 4x का x स्क्वायर, यहाँ बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 340। 4x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 दूनी 8x, और माइनस का 340 बराबर x स्क्वायर 4 4 8x स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? प्लस का 8x ये, माइनस का 336 बराबर 8x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 336 बराबर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? नंबर काफ़ी बड़े नहीं लग रहे? भाग कर लिया करो। कितने से भाग? 8 से भाग। जब 8 से भाग करोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16। समझे? 42 के ऐसे गुणनखंड करो घटाकर 1 आ जाए। x स्क्वायर 7 माइनस 6 गुणे x माइनस 42 बराबर x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर x कॉमन ले लो, x प्लस माइनस 6 कॉमन ले लो, x प्लस बराबर। अब क्या करोगे? x प्लस 7 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? x माइनस 6 बराबर 0। एक बार x प्लस 7 बराबर 0 रख दो, x बराबर -7। समझे? फिर x माइनस 6 बराबर 0 रख दो, x बराबर 6। प्रश्न में साफ साफ लिखा है माना 2 क्रमागत धन, धन मतलब धनुष वाला धन, पैसे वाला रोकड़ा। धन मतलब पॉजिटिव। कैसा? और यो नंबर कैसो है? तो संभव नहीं, संभव नहीं। x का मान कितना आ गया? अतः द्वि क्रमागत सम धन या धन सम या समधन संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी? x की जगह पर 6 रख दो, 6 दूनी और 6 दूनी 12 दो। बताओ क्या कठिन लगा? लवी हाँ लेंगे बेटा, पढ़ा तो लें पहले।
एग्जाम्पल नंबर 4 कोई बोलेगा नहीं। देखिए पहले एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? यदि किसी प्रश्न में मानने के लिए कोई पॉइंट ना हो, लिखो यदि किसी प्रश्न में, नोट है, यदि किसी प्रश्न में मानने के लिए यदि किसी प्रश्न में मानने के लिए कोई पॉइंट ना हो, कोई पॉइंट ना हो, कोई पॉइंट ना हो। पॉइंट ना हो मतलब जो हमने नोट लिखवा रखे हैं वो लागू ना हो रहे हो, ना सम क्रमागत का है, ना विषम क्रमागत का है, ना क्रमागत का है, और ना ही वर्गों का मतलब गुणनफल का है, ना ही क्या कहे अंतर का है, ना ही गुना का है, ना ही कुछ कह ही ना रहा हो। तब ऐसे प्रश्नों में क्या कहोगे? नहीं कह पाओगे कुछ। तो ऐसे प्रश्नों में जब कुछ कह नहीं पाओगे, ये लिख गया नोट, तो पॉइंट ना हो तो उसे x और y में लगा देते हैं, x, y में लगा देते हैं, ये बात ध्यान रखना, x और y में लगा देते हैं। लिख गया कि नहीं लिख गया? सबका लिख गया ना? ऐसा कोई जो ना लिख पाया हो हम मिटा देंगे, जल्दी बताओ। लिख गया ना? देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों, क्या हमने कोई वर्ग वाला नोट लिखवाया कि यदि प्रश्न में वर्ग का योगफल दिया गया और क्षेत्रफलों का नहीं लिखवाया ना? तो क्या मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा हो सकता है, कुछ और पॉइंट कहा गया हो। यदि उनके परिमापों का अंतर कहा गया तो परिमापों के अंतर से कोई लेना देना है, इससे भी हम कोई पॉइंट मान नहीं पाएंगे। तो जब मान नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे? इनको x और y के रूप में मान लेंगे। माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। माना पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y। मात्रक देख लो क्या चल रहा है, वर्ग मीटर, तो मीटर लिख दो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये x और y में क्यों लगा, ये समझ में आया? प्रश्नानुसार कितनी शर्त लगाओगे? 2 शर्तों में प्रथम शर्त पर आओगे। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। प्रथम शर्त में कह रहा है कि उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा कितनी मानी? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो y स्क्वायर। उनके क्षेत्रफलों का योग प्लस कितना बताया उसने? समीकरण नंबर। कहाँ चलोगे? द्वितीय शर्त पर। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो, परिमापों का अंतर, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप 4 गुणे भुजा और दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी 4y। उनके परिमापों का अंतर कितना दिया गया? 12। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर लिख दो चूंकि क्षेत्रफल बराबर भुजा, और यहाँ लिख दो चूंकि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। इससे ये होता है कि कोई नकल नहीं कर रहे हो, सही लगा रहे हो। 4 कॉमन लेकर बटे में भेज दो। 4 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? x माइनस वाई बराबर 12। x माइनस वाई बराबर 12 बटे 4, 4 तियाँ 12। x बराबर 3 प्लस समीकरण नंबर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या लिखोगे? x का मान समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में धरने पर यो याद हुई कोई? हाँ, बदतमीजी तुम्हें पहले याद हुई जाती।
अब भैया ये रख दो उठाकर, तो x की जगह पर क्या रख दोगे, 3 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117। यहाँ तक बताओ कोई समस्या, यहाँ तक बताओ कोई समस्या। यहाँ होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस b स्क्वायर y का वर्ग y स्क्वायर, फिर प्लस का कि माइनस का, प्लस का 2 है भी, तो 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y, और प्लस में कितना लिखा हुआ है, y स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, और 117 उधर है, इधर ले आओगे, माइनस का 117 बराबर 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 108 बराबर 0। बताओ क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई। यहाँ 2 से कट रहा है, 2 से भाग, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 54 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 3 आ जाए, 9 छाक 54। y स्क्वायर 3 को क्या लिखोगे, 9 माइनस 6 y माइनस 54 बराबर 0। द्विघात तो सबको आता है ना, कक्षा 8 में सिखाया जाता है द्विघात, कक्षा 9 में सिखाया जाता है, फिर कक्षा 10 में तो बस आ जाता है, ये सीखा तो पहले ही था, हो सकता है पिछले जन्म में भी सिखाया गया हो। y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन ले लो y प्लस 9 बराबर 0, तो y प्लस 9 कॉमन ले लो, बचा क्या, y माइनस 6 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9। हाँ हाँ, y का मान कितना आ गया, भुजा ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो क्या लिख दोगे, संभव नहीं। अभी रख दो बार, संभव नहीं। y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर, ये तो धनात्मक आया, ये संभव हो जाएगा। अगर y का मान 6 आ गया, जगह तो बची ना है। अच्छा, हाँ, किसका मान आ गया, y का मान आ गया ना। y का मान कौन कौन सा है, एक -9 एक 6, -9 तो संभव नहीं है, बच्चा कितना 6। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण सेकंड में रखो, y का मान समीकरण सेकंड में दिख रहा है सबको, सेकंड में, तो ऐसे झुकी हो कि इधर झुकोगी, हैं, तो सीख लो थोड़ा बहुत। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान सेकंड में रखो, कहाँ है y का मान, ये रहा, तो x बराबर 3 प्लस y का मान कितना है 6, x बराबर 6 3 9, x का मान कितना आ गया 9, तो क्या लिख दोगे, अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी थी, और x का मान 9 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी, y, और y का मान, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता है जिसकी वजह से हम उनकी भुजाओं को मान पाएँ। क्यों, ना दुगुना कहा, ना तिगुना कहा, ना 4 गुना कहा, ना प्राकृतिक संख्याओं को कहा, ना क्रमागत संख्या कहा, ना सम संख्या कहा। तो जब भी किसी प्रश्न में कोई पॉइंट ना दिया गया हो मानने के लिए, तो हम x और y से क्वेश्चन चालू करते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। माना पहले वर्ग की
भुजा बराबर x मीटर चल रहा ना प्रश्न में, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, बाहर रहो भाई, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस मतलब योग किसका, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। कितना दिया गया, 157 मीटर है, सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है ना, ठीक। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल लगा दीजिए। पहले वर्ग की भुजा कितनी है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157, y स्क्वायर बराबर 157 माइनस x। समीकरण नंबर, यहाँ तक बताओ, किसी को कोई समस्या? अब क्या कहोगे? द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि उनके परिमापों का योग के अंतर योग, पहले वर्ग का परिमाप प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप। कितना? 68 मीटर। वर्ग का परिमाप होता क्या? 4x प्लस 4y बराबर कितना? 4 कॉमन ले लो या लिख दो 4 से भाग। तो x प्लस y बराबर 4 एकम 4 सते 28। समीकरण नंबर x प्लस y का मान कितना आ गया? 17। यहाँ समीकरण सेकंड से किसका मान निकालोगे? x का। उठाकर कहाँ रखोगे? फर्स्ट में। या ऐसा करो, देखो ये जो फर्स्ट तुमने बनाया था ना, ये x स्क्वायर उधर भेज दिया था, ऐसे भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या? ये हटा ही दो बिल्कुल, इसी को बना दो समीकरण नंबर फर्स्ट। उधर भी भेज सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करोगे? उठा के रख दो मान, रख दो। क्या कहोगे? कि समीकरण सेकंड से किसका मान? x या y का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो लिख दो यहाँ पर, समीकरण सेकंड से y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण सेकंड से y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना? 157। तो x स्क्वायर क्या? ऐसे रख दो। रख दिया? देखते जाना। प्लस यहाँ कितना है? y स्क्वायर का मान यहाँ से बताओ कितना आएगा? y का मान निकल कर आएगा 17। तो y की जगह पर 17 माइनस x लिख दिया जाए, लेकिन y कहाँ है? y स्क्वायर है, तो इस पर स्क्वायर लगा दिया जाए, बराबर 157। यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 17 दूनी माइनस 157 बराबर, समझ गए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 का वर्ग 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 157 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और ये माइनस का 34x ऐसे ही, ठीक है। और ये संख्या और ये संख्या, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटा लो इसमें तो प्लस का बचेगा। 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3 और 2 में से 1 गया 1, बराबर कितना 0। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 2 छंग 12, 2 छंग 12 बराबर 0। 66 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़कर 17 आ जाए, 11 छंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6 गुणे एक्स प्लस 66 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले लो, x माइनस 11 माइनस 6 कॉमन ले लो, x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 कॉमन ले लो, बचा क्या, x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 11 बराबर, तो x बराबर x माइनस 6 बराबर, तो x बराबर x के कितने मान निकल कर आ गए, 2 निकल कर आ गए। बात तो वही है, 11 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 11 आ जाएगा। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से जब x का मान 11, जब x का मान 11, समीकरण सेकंड से x का मान जब 11 तो y का मान 6, क्लियर। और जब x का मान तो y का मान, बात तो वही बढ़ गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, मीटर 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 मीटर, समझ गए। अतः वाली लाइन लिख लोगे अपने आप, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है। प्रश्न पढ़ रहे हैं, पहले समझने की कोशिश करो, फिर चित्र बना के अभी समझाते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 3 मीटर कम हो। एक आयताकार पार्क हो गया आयताकार पार्क, कह रहा है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। लंबाई से 3 मीटर कम हो कौन, तो अगर चौड़ाई को x मान लिया जाए, माना आयत की चौड़ाई क्या मान लें, x मीटर, मान लिया x मीटर, तो लंबाई कितनी मानोगे, हाँ ज़्यादा मानना, कम मत मान लेना, लंबाई ज़्यादा होती है। A B C D बोलो हाँ या ना, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 मीटर। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो, कोई समस्या नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, एक त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु जैसा है, एक त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम क्या है, PQR डाल दीजिए, PQR। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, हाँ कोई समस्या नहीं। अब PQR में क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है, तो इस त्रिभुज का आधार भी कितना होगा, कोई समस्या, आधार के बराबर है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ऊंचाई अगर 12 मीटर है ऊंचाई अगर 12 मीटर है
तो एक बार बताओ, ऊंचाई अगर 12 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे कैसे? आधार गुणे संगत। दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई मालूम है तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। दुनिया, फिर से सुनो, दुनिया के किसी भी त्रिभुज में आधार मालूम और उसी के संगत ऊंचाई मालूम, आधार मालूम और उसी के संगत यानी उसी आधार पर ऊंचाई हो, इधर वाली ऊंचाई ना हो ना इधर वाली ऊंचाई हो। अगर आधार ये मालूम है तो इसी के संगत जो ऊंचाई है अगर वो मालूम है तो फॉर्मूला आधार गुणे संगत ऊंचाई बटे 2। कहाँ? दुनिया के किसी भी त्रिभुज में। दुनिया के मान लीजिए त्रिभुज है, अगर ये आधार मालूम है तो इसकी संगत ऊंचाई कौन सी हुई? अगर ये त्रिभुज है और ये वो आधार मालूम है तो इसके संगत ऊंचाई कौन सी है? ये। अगर ये त्रिभुज है, ये आधार मालूम है तो इस आधार के संगत ऊंचाई, इसीलिए नाम होता है आधार गुणे ऊंचाई, नहीं संगत ऊंचाई। क्या क्लियर है? तो ऐसे त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है। अब त्रिभुज का आधार लिख दो। त्रिभुज PQR का आधार कितना हो जाएगा? x मीटर। ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई 12 मीटर। क्या यहाँ तक कोई समस्या? अब प्रश्नानुसार जो शर्त कह रहा है वो शर्त पढ़ने में बड़ी समस्या होती है, बच्चों को ढूंढ पाना बड़ी कठिन बात है। क्या कह रहा है? सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। कह रहा है एक ऐसे आयताकार पार को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ठीक है, बना लिया। इसका क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, पढ़ते रहो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, अब उधर चल रहा है, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ये किसके बारे में बात कर रहा था? त्रिभुज के बारे में। और बात छुट्टी कहाँ थी? क्षेत्रफल पर। कहाँ पर बात खत्म हुई थी? तो क्षेत्रफल से इसके बाद, उसके बाद में जो बात हुई है इसकी, उस पर चलेंगे। फिर कह रहा है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। यह तो बात समझ नहीं पा रहे बच्चा। ऐको क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल को संबंध दिया गया। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन, यही बात कठिन है। फिर से सुनो। अब जो बीच में ये लाइन हम लोगों ने पढ़ रहे थे ना, निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, इस बात को छोड़कर पढ़ेंगे, इस बात को छोड़कर पढ़ेंगे। पढ़ें? कह रहा इसका क्षेत्रफल, इसका समद्विबाहु त्रिभुज से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के से क्षेत्रफल से 4 मीटर कौन अधिक है? 4 मीटर। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 मीटर अधिक है। बहुत दूर लिखी है बात, बीच में इसकी कहानी लगा दी। समझ गए? नहीं समझे? बीच में इसकी कहानी छोड़कर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार पूरी बात इनकी यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज P, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। दोनों लिख गए? क्या दोनों बराबर हैं? आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 4 वर्ग मीटर अधिक है। कौन अधिक है? आयत अधिक है। अगर हम इसको बराबर कर दें, 4 मीटर स्क्वायर बराबर कर जोड़ दें, ये अधिक था, इसको 4 दे दिया, दोनों बराबर हो गए। ये अधिक था, ये कम था, जो कम था उसको 4 दे दिए, दोनों बराबर हो गए। बोलो हाँ ना? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार
गुणे संगत ऊंचाई बटे प्लस, बताओ कोई समस्या? यहाँ चिपका दो पूरी बात। क्या चिपकाओगे? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो फॉर्मूला लगा है वो लिखना पड़ता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। क्लियर हुआ? चलो चलो भैया, ए जहू देगा। क्लियर? अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x है प्लस का, उठा के दे लिया माइनस 6x, माइनस 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस 4 बराबर 4 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 3 आ जाए। ठीक है, मत बोलना, हम लगा देते हैं। 4 माइनस 1 गुणे x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करोगे भैया? गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर, और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर। संभव? क्यों नहीं संभव है? लंबाई का भी ऋणात्मक x का मान कितना आ गया? पूछ क्या रहा है? आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अतः लंबाई कितनी? लंबाई x प्लस 3, x का मान 4 प्लस 3, लंबाई आ गई 7। चौड़ाई कितनी? x, और x का मान समझे? लिख लो भैया, फटाफट लिखो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल दे दी, मोटर बोट की चाल दे दी, मोटर बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिसका मान दे दिया है, जिसका मान 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल हमेशा y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, समझ गए? और मोटर बोट की चाल, मोटर का है, मोटर बोट की चाल कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम मनी मन में क्या जपते हैं? x। क्या जपते हैं? x। और ये बात कहां से आ गई? 18 किलोमीटर माना है क्या? ज्ञात है मोटर बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमेशा 2 चालें निकल कर आती हैं, यहाँ से हमेशा 2 चालें निकल कर आती हैं। पहली चाल को बोलते हैं अनुकूल चाल, और दूसरी चाल को बोलते हैं प्रतिकूल चाल। वेरी गुड। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बनती है x प्लस वाई, x का मान 18 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल 18 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जा रहा है? कितनी दूरी है? 24 किलोमीटर जा भी रहा है, 24 किलोमीटर तो दूरी लिख ली जाए। दूरी है 24 किलोमीटर। अब प्रश्न में कह रहा है 1 घंटा कम लगता है या ज़्यादा लगता है, कुछ भी उसने कहा हो, यानी समय में क्वेश्चन चल रहा है। क्या में क्वेश्चन चल रहा है? समय बराबर दूरी बटे चाल। प्रश्नानुसार एक जगह समय ज़्यादा लगेगा, एक जगह समय। अब हमको बताने जा रहे हैं मिस्टर यू
अब तुम पूछोगे हम, तुम्ही से पूछ रहे हैं, देख रहे हो पेन की सीधी में हो, बताइए तुम बताओ, अनुकूल जाओगे तब समय ज़्यादा लगेगा या प्रतिकूल जाओगे तब समय ज़्यादा लगेगा, वो भी एक बार में, क्योंकि जहां तुम कहो नहीं 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 तो तुम मना कर दोगे आंसर। अनुकूल जाने में ज़्यादा समय लगेगा कि प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय लगेगा? प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय लगेगा और अनुकूल जाने में कम समय लगेगा। क्या सही बताया कि गलत? क्या सही बताया गलत? बोलते नहीं तुम लोग, तुम लोगों को भी नहीं मालूम? सही है ना? हाँ, प्रतिकूल यानी उल्टा, धारा के विरुद्ध साइकिल चलाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और धारा के साथ साथ जाओगे कि पता लगो गांव पीछे छूटी हो, तुम आगे नहीं करिए। हाँ, बात सिखाई थी उस दिन, हवा चली सू 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 वाली, हाँ, लू चली। तो प्रतिकूल एक बार अनुकूल, एक बार प्रतिकूल, तो 2 बार समय लगेंगे। तो एक बार समय लगा लो अनुकूल वाला। अनुकूल चाल कितनी, दूरी कितनी, 24। समय बराबर दूरी बटे, दूरी है 24 और चाल है 18 प्लस वाई। अच्छा अच्छा, फिर से दूरी है 24, चाल है 18 माइनस वाई। ओफो, यहाँ समय कम लगेगा, यहाँ समय लगेगा। जो ज़्यादा है उसको कम कर दो। कितना कम करना है? 1। यहाँ समय ज़्यादा लग रहा था प्रतिकूल में, इसको 1 कम कर दिया। दोनों कैसे हो गए? बराबर। बोलो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई? जो बच्चा ये लाइन लिखेगा, अब ये मत सोचना हम इतना लगा लेते हैं, तुम इतना लगा लेते हो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता। जो बच्चा ये पहली लाइन लिखेगा वही बच्चा आगे क्वेश्चन लगा सकता है। और हमने पूरी बात बताई है, ऐसी कौन सी बात है जो तुमको समझ में नहीं आई, पूछ लो। अब कोई नहीं पूछोगे, अब सब आर्यभट्ट की अम्मा आई। अब बुला लो भाई, इधर बुला लो, आजा आजा, आ कूर कूर कूर, आ जाओ। अब ले ओ, बताओ कोई समस्या? उधर वाला था, प्लस में था, पूरा पद उठा के इधर ले आए। ऐसे प्रश्नों की कैलकुलेशन ऊपर वाले नंबर को कॉमन लेकर करी जाती है। क्या? कॉमन लेकर। कितना कॉमन लोगे? 1/18 प्लस वाई माइनस 1/18 माइनस वाई बरोबर में -1। कोई समस्या? तुम बोर्ड गए कम देगा, तुम इंगे होंगे बहुत देगा तो। हाँ, अरे सर का बताओ, अरे सर। अब कोई बहाना बनाइए, तबीयत खराब बोलो। लेडीज वाली हरकतें बहुत है तुम्हारे अंदर। 18 प्लस वाई ब्रैकेट में 18 माइनस वाई बराबर -1। 18 प्लस वाई से 18 प्लस वाई कटेगा, बचेगा क्या? 18 माइनस वाई, उसकी 1 से गुणा हो गया तो क्या बन गया? 18 माइनस वाई। 18 माइनस वाई से 18 माइनस वाई कट जाएगा, बचेगा क्या? 18 प्लस वाई, उसकी 1 से गुणा हो जाएगी। लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो -18 माइनस वाई। नहीं समझे? पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? सबको क्लियर है? अब प्लस का 18 और माइनस का 18 घट के 0 हो गए। 24 ये, माइनस का 2y है, माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग। कोई दिक्कत? बराबर माइनस का, इस माइनस से माइनस काट दिया जाए। 24 दूना 48 वाई बटे की चीज 18 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर। इंगे बुला लो, वाई स्क्वायर प्लस का 48 वाई माइनस का 324 बराबर 0। 324 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा के 48 आ जाए। 54 माइनस 6। अब ये हमेशा ओरल नहीं हो कि लिख के भी करना पड़ता है। क्या लिख के बताएं कि कर लेते तुम लोग?
ऐसा कौन बच्चा है जो ये गुणनखंड नहीं कर पाता है? पूछो पूछो, बता दे। कोई नहीं पूछोगे? सबको आता है? बड़ा होशियार हो क्या। वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस का 6y माइनस का 324 बराबर, y कॉमन ले लो, क्या बन गया? y प्लस माइनस 6 कॉमन ले लो, y प्लस बराबर y प्लस 54 कॉमन ले लो, बचा क्या? y माइनस 6 बराबर y प्लस 54 बराबर 0, तो y बराबर संभव नहीं, चाल कभी ऋणात्मक y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर बस। अतः धारा कैसी चल रही है? 6 किलोमीटर प्रति। आया समझ में? देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? बहुत सिंपल है। कह रहा दो क्रमागत धन सम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 244 है। माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं कौन कौन सी मानते हो? 2x प्लस 2 ये होती हैं। बस प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है? वर्गों, पहले वर्ग करो, वर्गों का योग कितना? 244। बस 4x स्क्वायर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भी बता चुके हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8x माइनस 244 बराबर 0। 4x स्क्वायर कितने x स्क्वायर प्लस का माइनस का 240 बराबर 0। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? क्या करोगे? 8 से भाग, तो x स्क्वायर प्लस x 8 तियाँ बराबर 0। 30 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाकर 1 आ जाए। x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 गुणे x माइनस 30 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 6 बराबर 0। x प्लस 6 और x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 6 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर ये होगा नहीं, क्योंकि धन कह रहा, धन मतलब प्लस का, और आया कैसा? ऋण। अब x का मान क्या लोगे? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये सही है। अतः संख्याएं, पहली संख्या क्या बनेगी? 2x 2 पंचे, और दूसरी संख्या क्या बनेगी? 2x प्लस 2 10 2 लग गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? सिंपल था आज इतना ही, बाकी कल नोट कर लो फटाफट जिसको नोट करना है।